हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। भाई एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास आ चुके हैं अब, तो हम हमारी तैयारी को भी भाई स्पीड अप करेंगे। ओके। तो जितना मुझसे हो सकेगा आप मेरी वीडियोस को देख के जो है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। होप आपने अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया होगा और स्टार्ट ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम हमारा पढ़ाई का सिलसिला जो है सीए फाउंडेशन लॉ का, उसे हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। हमने पिछला जो है कहाँ तक पढ़ लिया था, तो मैंने शायद आपको एक होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने करा है कि नहीं। सर क्या होमवर्क था? होमवर्क वो तो हमें पता ही नहीं रहता क्या रहता है। ओके। तो पब्लिक, जस्ट अ मिनट। ओके। तो सर होमवर्क क्या था? होमवर्क था बेटा, होमवर्क में मैंने कुछ भी नहीं बोला था आपसे, सिर्फ बोला था कि मैंने आपको ये समझा दिया था, आपको सिर्फ इसे पढ़ना था। क्योंकि देखो ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, तो मैं आपको हर चीज़ ना लाइन टू लाइन तो नहीं बता सकता। तो इस वजह से मैं कुछ कुछ आपको बोलते जाऊंगा कि भाई ये चीज़ें आप जो है मैंने समझा दिया दो। बट आपका भी भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लेना, तो एक बार पढ़ लो। ओके। और जो है क्लास के बाद जितना भी करा रहा हूँ उसको साथ के साथ भाई शाम को जब भी देख रहे हो आप लेक्चर, तो उसको दिन में जो भी पढ़ा है आपने उसको 10-15 मिनट 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे और आपका जो है काम हो जाएगा। तो चले पब्लिक, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रपोजल ऑफर। प्रपोजल ऑफर सेक्शन नंबर 2 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके। तो अभी यार हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स। देन हमने पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल, वैलिड, वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स वगैरह 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 हमने कर लिए। अब अभी हमें पढ़ना है कि भाई प्रपोजल। प्रपोजल वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा ना, प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल या फिर ऑफर क्या होता है। तो देखो हम ले लेते हैं हमारा पेन एंड देन वी विल स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। ओके पब्लिक। तो यार ये कौन है, ये बंदा कौन है? ये है भाई, ये है कौन? तो इसे पहचानो, ये है विराट। ओके। और ये कौन है? ये है, ये है अनुष्का। ये एच लगा देना है। ठीक है। तो भाई विराट जो है वो अनुष्का को देखता है, और अनुष्का को देखते ही भाई उसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है। तो अभी विराट भैया क्या बोलते हैं अनुष्का से, क्या बोलते हैं कि भाई विल यू मैरी मी। तो विराट ने क्या करा भाई, प्रपोज करा। ठीक है। प्रपोजल दिया, प्रपोजल दिया कि विल यू मैरी मी। और सामने से आपको जवाब तो पता ही है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो जवाब में आता है, क्या आता है? जवाब में आता है भाई, जवाब में आता है यस। ठीक है। तो जो, एक सेकेंड, विराट ने बोला कि भाई विल यू मैरी मी, उसका जवाब अनुष्का क्या देती है? यस। मतलब कि जो विराट का प्रपोजल था या विराट का ऑफर था उसे अनुष्का ने क्या करा, एक्सेप्टेंस दे दी। तो ही क्या बनता है, हमने पढ़ा था भाई ऑफर, या फिर ऑफर को एक और नाम बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है। उसको अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है। और व्हेन इनफोर्सेबल बाय लॉ तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो भाई ये हमने पढ़ लिया कि भाई ये ऑफर होता है इसी तरह का। सर यही पढ़ने वाले हैं क्या? तो हाँ यही पढ़ने वाले हैं। बस हम आगे देखेंगे कि भाई वो वैलिड ऑफर किस किस तरह के ऑफर होते हैं,
और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, बस इतना सा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन कौन है यहाँ पर, विराट। ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई करता है टू द अनदर हिज विलिंगनेस, भाई जो उसकी विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। मतलब सर एक बात तो समझ में आ गई, वो विलिंगनेस जो है वो अपनी जाहिर कर रहा है। ठीक है, पर ये टू डू और टू एब्सटेन, मतलब कि देखो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कि भाई एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। तो अभी मिस्टर ए जो है वो क्या बोलते हैं मिस्टर बी से कि मिस्टर बी के पास एक गाड़ी है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना भाई, इसके लिए मेरे को बहुत अवार्ड मिले हैं, और मजनू भाई से तो अच्छी ड्राइंग है अपनी। ठीक है, तो ये गाड़ी है। तो मिस्टर ए बोलता है विल यू सेल योर कार एट 1 लाख। मिस्टर ए बोलते हैं कि क्या तुम अपनी कार मुझे 1 लाख रुपए में सेल करोगे। तो मिस्टर बी बोलते हैं, मिस्टर बी का जवाब आता है भाई यस। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा, क्या तुम अपनी कार बेचोगे मुझे। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। तो मिस्टर ए ने यहाँ पर पॉजिटिव ऑफर, और मिस्टर ए का इंटेंशन क्या था यहाँ पर, बी से एक्सेप्टेंस लेने का। ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं बी जो है, ए ने ऑफर करा तो ए ने ऑफर करा तो ए के मन में क्या था कि भाई जो मिस्टर बी है वो क्या करे, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। तो मिस्टर बी ने क्या करा, एक्सेप्टेंस दे भी दी। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव ऑफर। बट वहीं भाई ये मिस्टर ए ने गाड़ी खरीद ली अब, और गाड़ी अब किसके पास है, मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए के पास ये गाड़ी है और ये जा रहे थे रास्ते में, और मिस्टर ए ने क्या करा, ये सी बेचारा रास्ते पे चल रहा था रोड पे, तो मिस्टर ए ने इसकी गाड़ी जो है सी में ठोक दी। ठीक है भाई, अब ये इसका नुकसान हो गया। मिस्टर सी भाई गुस्सा हो गया, बहुत ही गुस्सा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम पे केस करूंगा, और तुम्हें देख लूंगा, मैं कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, जेल भिजवा दूंगा, ऐसा वगैरह वगैरह बोलता है। तो मिस्टर ए बोलता है कि ओ सी मतलब अरे भैया सी, तुम एक काम करो, मुझसे क्या ले लो, 50,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये ले लो, पर उसके बदले में तुम मेरे पे केस केस मत करना। तो यहाँ पर कुछ ना करने के लिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, भाई कंसिडरेशन दी जा रही है, कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया अपना टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या करा, भाई सी को बोला कि केस ना करने का ऑफर दिया, कि तुम ये 50,000 रुपये ले लो और मुझ पर केस मत करना। तो ये भी एक ऑफर हुआ। बट ये किस तरह का ऑफर माना जाता है, ये नेगेटिव तरह का ऑफर माना जाता है, जो हम आगे देखेंगे। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, और वो किस चीज के लिए कर रहा है, वो सामने वाली के असेंट पाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऑफर हो जाता है। ओके सर, बात समझ में आती है। अभी हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द अबो डेफिनेशन। भाई अबो डेफिनेशन की बात क्या बोला गया है कि देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो भी पर्सन है जो प्रपोज कर रहा है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में हम कौन सा वाला एग्जाम्पल लगेंगे, ऊपर वाला, आपको वही इसमें ही मजा आएगा। ठीक है, तो भाई ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो प्रपोज कर रहा है, वो कौन है, विराट भैया हमारे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑफरर बोलेंगे। ऑफरर क्या बोलेंगे भाई, ऑफरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, ऑफरर बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इनको बोलेंगे ऑफरर, या फिर क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे इनको प्रोमिसर। ठीक है, क्या बोला हमने, प्रोमिसर बोला। तो सर बात समझ में आ गई। तो सर ये
अनुष्का भाभी को क्या बोलेंगे, विराट भैया को तो अपन ने बोल दिया, पर अनुष्का भाभी को क्या बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे भाई ऑफरी। क्या बोलेंगे, ऑफरी। तो पर्सन, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफरर या प्रोमिसर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑफरी। जिसको ऑफर दिया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफरी। और या फिर, और वो जब एक्सेप्ट कर लेगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, प्रोमिसी, प्रोमिसी। या फिर एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। तो ये बन जाता है एक्सेप्टर। तो इतनी बात समझ में आ जाती है पब्लिक आपको, कि भाई जो ऑफर दे रहा है उसे बोलेंगे ऑफरर या प्रोमिसर, और जिसको ऑफर दिया गया है वो ऑफरी है, प्रोमिसर है या फिर एक्सेप्टर है। ठीक है, तो बात समझ में आती है सर। देन देन भाई, जो भी, जो फॉर अ वैलिड ऑफर, देखो भाई वैलिड ऑफर के लिए द पार्टी मेकिंग, मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब भाई ऑफर कैसा होगा, या तो तू ये काम कर देना या तो ये काम मत करना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। भाई एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना सामने वाले को। तो मन के मन में रख लोगे कि भाई यार मैं तुम्हें उसे चाहता हूँ, और बोलोगे नहीं तो ये तो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए भाई एक्सप्रेस करो अपनी विलिंगनेस। ठीक है, तो देखो, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। ठीक है, भाई ए विलिंग कर रहा है कि मैं बेचूं, या फिर ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। तो भाई एग्जांपल से हमें क्लियर हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस करना पड़ेगा। द विलिंगनेस, थर्ड पॉइंट दे रखा है कि द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग जो है, वो हम किस व्यू से कर रहे हैं, कि भाई सामने वाले के हमें एसेंट मिल जाए, एसेंट मिल जाए। ठीक है, वो हमें हाँ कर दे, वो हमें हाँ कर दे। ठीक है, हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। तो ये चीज होनी चाहिए कि हम जो हमारा, जो हम ऑफर दे रहे हैं उसमें हमारी जो विलिंगनेस है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, इस ऐसे मत से कि भाई वो सामने वाला जो है उसमें अपनी असेंट दे दे। कि हम जनरल ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी बेचने का, या फिर मैं सोच रहा हूँ यार मेरा फोन बेच दूं। तो ये सब चीजें क्या है, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं सामने वाले को तो आपसे तो यूँ थोड़ी चाह रहा हूँ कि यार तुम मेरी ये चीजें खरीद लो। ठीक है, तो ऐसे मियर स्टेटमेंट नहीं, हमारी जो है अंदर की भावनाएं होनी चाहिए कि भाई वो सामने वाला जो है हमें अपनी हाँ कर दे, सामने वाला हाँ कर दे, सामने वाली हाँ कर दे। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है भाई साहब। फिर आता है कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा बहुत बढ़िया आपके लिए, कि भाई वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मेरी बाय द एंड ऑफ 2019। तो भाई ए जो है वो बी से बोलता है। ठीक है, विराट यहाँ पे अनुष्का से बोलता है कि यार वो चाहता है कि मैं ना बताऊँ 2019 के एंड तक क्या कर लूँ, 2019 के एंड तक, 2019 के एंड तक मेरा वीडियो सही आ रहा है या ऑडियो सही आ रहा है भाई प्रॉपर। ओके, तो देखो, बोलता है कि मैं 2019 के एंड तक जो है शादी कर लूँ, ऐसा स्टेटमेंट देता है। पर ये क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है क्या, कि आपको इससे लग रहा है इस स्टेटमेंट से, मैं चाहता हूँ कि यार मैं 2019 के एंड तक शादी कर लूँ, इससे क्या साबित होता है कि ये मैंने किसी को ऑफर दिया, क्या मैंने किसी को प्रपोज करा मैरिज के लिए? नहीं ना, मैंने तो बोला है कि मैं उस टाइम तक शादी कर लूंगा। तो नहीं होता। तो भाई इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन असेंट। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेने के लिए ऑफ अदर। दस, अगर इसी एग्जांपल में अपन जोड़ दें कि यार मैं 2019 के एंड तक चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, विराट ने बोला अनुष्का से कि मैं चाहता हूँ 2019 के एंड तक मैं शादी कर लूँ, विल यू मैरी मी? तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रपोजल। ठीक है, तो ताली बजा दो भाई एक बार, प्रपोजल मार दिया लड़के ने। तो ये हो गया अपना। तो देन विल यू मैरी मी, इट विल कंसिडर्ड एन, इसको बोला जाएगा ऑफर बोला जाएगा। ओके, अभी ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने बात करी इसके बारे में कि भाई डूइंग, डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट, और नॉट डूइंग इज नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट। Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law.
तो यार आप किसी को कुछ करने के लिए बोलो या कुछ ना करने के लिए, भाई तुम कंपटीशन में मत नाचना, तू मेरे ऊपर केस मत करना, ये ले पैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें भाई एब्सटिनेंस है, ठीक है, नेगेटिव एक्ट है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफर हो गए। अभी एन ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी, कि भाई तुम तुम्हारी कार सेल कर दो मुझे 3 लाख रुपए में। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव ऑफर हो गया। जबकि व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार, ओके, हमने ये एग्जांपल देखा था भाई, ए ने जो टक्कर, ए भैया ने टक्कर मार दी कार खरीद के बी से, सी को, ठीक है। तो व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स एन विद एन एक्सीडेंट विद बी स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू द बी एंड डैमेजेस टू बी स्कूटर, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफर। ओके, तो सर समझ में आती है हमें बात पूरी की पूरी। अभी हम जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो अगर आपको भाई चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये अच्छी चीज़ें पहुंच सके। ओके, तो मीम के साथ साथ ये भी शेयर करो। अभी ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की बात करते हैं हम, तो ना तरह तरह के ऑफर होते हैं। कितने तरह के ऑफर होते हैं, तो सर जनरल ऑफर होता है, एक स्पेशल ऑफर होता है। तो बोले तो काउंटर ऑफर के बारे में भी हम जानेंगे क्रॉस ऑफर के बारे में भी, और हम जानेंगे स्टैंडिंग ऑफर के बारे में भी। तो चलो ना एक एक करके समझते हैं, एक एक करके फोड़ देते हैं भाई सबको। तो एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड है जनरल ऑफर, स्पेशल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग। तो भाई अब जो है हम एक एक को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, जनरल ऑफर बोले तो जनरल ऑफर मतलब कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ भाई, ये मेरी वीडियो चल रही है और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि देखो, मैं ना यहाँ पे सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबको क्या कर देता हूँ, ऑफर देता हूँ कि भाई आ जाओ मुझसे लड़ो, और जो भी मुझसे लड़ के जीतेगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है 10 रुपये। तो जो भी मुझसे लड़ेगा और जो भी मुझे हरा देगा उसे मैं 10 रुपये का इनाम दूंगा, ठीक है। अरे सर बहुत बड़ा इनाम दे दिया आपने तो देखो ये क्या करा मैंने, ये मैंने ऑफर दिया है पब्लिक एट लार्ज को, ठीक है ना। और एनी वन कैन एक्सेप्ट द ऑफर, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, जिसने भी ये वीडियो देखी, वो ये वीडियो, जो ये ऑफर है मेरा ऑफर, ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस ऑफर को हम क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर बोलेंगे। जब भी कोई ऑफर किसी भी मतलब ना एक पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, ठीक है ना, और इस ऑफर में क्या रहता है, कोई भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस ऑफर को क्या बोला जाता है, इस तरह के ऑफर को क्या बोला जाता है, जनरल ऑफर बोला जाता है। ओके, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, ठीक है ना, आ जाओ कोई भी लड़ने भाई, अपन देख लेंगे बिल्कुल एकदम तरीके से। तो देखो, ये तो रही सही मजाक की बात, कोई ऑफर ऑफर नहीं दिया भाई, नहीं तो कोई अपन टूटे उटे खाएं क्या मतलब फालतू में ना, किसी से अपन लड़ाई झगड़े नहीं करते भैया, शांति प्रिय इंसान। तो देखो, ये सिर्फ मैंने आपको बात जो है, ये सारी चीजें काल्पनिक थी और मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो चलो, जनरल ऑफर क्या बोलता है कि भाई ऑफ, आप साथ साथ पढ़ते हैं, अभी इसको बुक में से भी देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो इट इज एन ऑफर, अरे यार कैसा मार्कर है भाई ये, हाइलाइटर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो ना, इट इज एन ऑफर, एक सेकेंड यार, इसे इरेज करना पड़ेगा भाई लोगों। ओके, तो देखो, अभी ना जनरल ऑफर मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। मैंने यहाँ पर ना पब्लिक एट लार्ज को एक ऑफर दिया, ठीक है। एंड हैंस एनी वन कैन एक्सेप्ट भाई, कोई भी आके बच्चा है ना मुझे पीट सकता है। ठीक है, तो लड़ सकता हूँ मुझसे, ठीक है। तो एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, ठीक है।
जो ऑफर में बोला गया है वो कर सकता है। तो ऐसे ऑफर को हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर बोलते हैं। अभी ये केस लॉ के बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चलते थोड़ा आगे। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जो भी भाई ये जो कंडीशन दी है मैंने ऑफर में कि भाई मुझसे लड़ना है, वो लड़ने आ गया है, तो समझेंगे कि हम उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, जैसे मैंने अभी तुरंत ही विड्रॉ कर लिया था मेरा ऑफर कि भाई ये मैंने समझाने के लिए बोला था। तो भाई इट कैन एक्सेप्टेड बाय एनी वन एट एनी टाइम एज इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। तो मैंने बोला उसके बाद कोई भी जो है ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता, अनलेस एंड अनटिल मैं बोल देता हूँ कि भाई ये ऑफर जो है ये खत्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही जनरल ऑफर बात समझ में आती है आप लोगों को। अभी ना इससे रिलेटेड एक केस लॉ है। एक केस लॉ क्या है, देखो केस लॉ में आपको किस तरीके से पढ़ना है। भाई केस लॉ है, उसको समझाऊंगा, उसका आउटकम क्या निकलता है, मतलब ना एग्जाम में आपको क्या बनाया जाएगा, जज बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि भाई आपको जज बनाया जाएगा। अभी देखो ये केस लॉ में समझा रहा हूँ, जैसे मान लो ये केस लॉ है। अभी इस केस लॉ का जो भी आउटकम है, ठीक है ना, जो भी इस केस में फैक्ट्स थे उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ, ये कहानी बताई अपन ने, और इससे रिलेटेड भाई ये हमारा नतीजा निकला, जो भी फैसला है, उसी तरह के सेम टू सेम क्वेश्चन जो है केस लॉ से रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और उसी पे आपको क्या सुनाना है, आपका फैसला सुनाना है, ऑर्डर 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 करके, ओके। तो इस तरीके से केसों के आंसर भी लिखे जाएंगे। आंसर कैसे प्रैक्टिस करनी है, आंसर वगैरह वो हम बाद में देखेंगे थोड़ा। अभी समझते हैं कि भाई केस लॉ के बारे में। केस लॉ क्या था, केस लॉ था भाई कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अभी देखो होता क्या है कि जो ये कार्बोलिक स्मोक बॉल सॉरी स्मोक बॉल कंपनी थी, ये क्या करती है, ये भाई कुछ ना कुछ है ना, स्मोक बॉल करके कुछ ऐसा दवा ववा बनाती है भाई, कोई भी कुछ भी एक दवा बनाती है। और ये क्या करती है, न्यूज़पेपर में ना एडवर्टीजमेंट निकालती है। एडवर्टीजमेंट बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकालती है और बोलती है कि यार जो भी ये हमारा क्या खा लेगा, स्मोक बॉल जो उन्होंने बनाया है वो अगर खा लेगा, तो फिर जो उसको एक पर्टिकुलर तरह का कोई सा भी एक बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, वो नहीं होगी। अभी ठीक है, वो इन्फ्लुएंजा उसे बुखार वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वो खा लेगा तो ऐसा न्यूज़पेपर में एड दे देती है। और जो जिसको भी अगर ये कुछ हुआ तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कितना मिलेगा वो देख लेंगे, अपने को याद नहीं है रिवॉर्ड, तो भाई वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। अभी रिवॉर्ड मिल जाएगा भाई, 100 यूरोस का रिवॉर्ड मिलेगा सामने वाले बंदे को, 100 पाउंड्स का, सॉरी 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यार हमने क्या करा, सॉरी हमने नहीं, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ऐसा जो है अनाउंसमेंट कर दिया पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो अभी क्या है, एक ये महिला थी, मिसेस कार्लिल। ये क्या करती है, ये ये स्मोक बॉल को कंज्यूम करती है, और जिसी तरीके से जो डायरेक्शन दिए थे एडवर्टीजमेंट में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी थी कि भाई इस तरीके से उसको कंज्यूम करना है, वो कंज्यूम करती है। और उसके बाद देखो वो उसको वो इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट लेता है भाई, ये वाली महिला थी भाई, ये जेठालाल जैसी किस्मत वाली, ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है, इसको हो जाता है भाई इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो अब ये क्या कोर्ट में केस करती है कि यार मुझे मेरा हक का पैसा दो, क्योंकि मुझे क्या हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, ओके। तो ये क्या करती है, ये कोर्ट में केस कर देती है, और फिर स्मोक बॉल कंपनी वाले तो मना करते हैं, भैया हम तो नहीं देंगे पैसे, हमने तो सिर्फ एड दिया था न्यूज़पेपर में। तो फिर इसके हक में नतीजा आता है, और जज साहब बोलते हैं कि नहीं तुम्हें तो देना पड़ेगा भाई 100 पाउंड्स, और इसको ये पैसे मिलते हैं। क्यों, क्यों मिलते हैं भाई, कौन बताएगा क्यों मिलते हैं, ठीक है ना। क्यों मिलते हैं, तो क्योंकि इट इज अ जनरल ऑफर। क्या था, ये जनरल ऑफर था, और कोई भी व्यक्ति इसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये बात मालूम है, ओके। तो भाई बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, केस लॉ भी हो गया अपना कंप्लीट, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। फिर आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट बोले तो सर स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर के बारे में जानते हैं हम कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। तो स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब या स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल ऑफर, ठीक है ना। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई आलिया, ठीक है ना, आलिया 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 को तो आप पहचानते होगे ना, ठीक है ना। ये इसने क्या करा, मुझे प्रपोज करा, ठीक है ना, मयंक को प्रपोज करती है कि भाई विल यू मैरी मी। तो अभी आप लोग कितना खुश क्यों हो रहे हो, देखो आपको तो करा नहीं है,
ये ऑफर मुझे करा है, तो मैं हाँ या ना मैं बोल सकता हूँ जो भी बोलना है, ठीक है। तो अभी आलिया मुझे प्रपोज करती है, तो अभी हाँ या ना कौन बोल सकता है? आप लोग बोल सकते हो क्या? नहीं, हाँ या ना मत बोलो भाई, मैं ही बोल सकता हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, और इसमें हाँ या ना कौन बोल सकता है? वो स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ या ना मैं बोलूंगा, हाँ या ना क्या, हाँ ही बोलूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, ठीक है ना। अब भाई बहुत हो गया अपना इमेजिनेशन, अभी आओ अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। अपन हाँ बाद में बोल देंगे उसे। देन आता है व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन, ठीक है ना। मतलब क्या कि एक ऑफर जो है वो मेड करा है आलिया ने टू स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन को, ठीक है ना, मयंक जैन को करा है। तो इट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर बोला जाता है। अभी यहाँ पर स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय, ठीक है ना। क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्ट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है ना। वो स्पेसिफाइड पर्सन ही क्या कर सकता है? ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड, तो भाई जिसको ऑफर दिया गया है वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। ओके सर, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑफर या फिर स्पेशल ऑफर भी हमने कंप्लीट करा। देन ओके, देन आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं हम क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या बोलता है? क्रॉस ऑफर बोलता है, देखो क्रॉस ऑफर में क्या था? क्रॉस ऑफर मतलब क्या होता है एक्चुअली में? देखो, कोई भी दो व्यक्ति है, ठीक है ना, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अभी ये दोनों क्या करते हैं? मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर बी को एक ऑफर देते हैं, आइडेंटिकल ऑफर। ऐसा ही ऑफर दे रहे हैं जो मिस्टर बी ने ए को दिया है, समझो। यहां पर अपन ले लेते हैं एस आर के ने, एस आर के ने भाई, एस आर के ने किसको दिया? ऑफर दिया है भाई, किसको दिया है, किसको दिया है? तो एस आर के ने ऑफर दिया है दीपिका को। एस आर के ने ऑफर किसको दिया है? दीपिका को। अभी एस आर के ने ना यहाँ पर अपने को एक यहाँ पर दीपिका को एक लेटर लिखा, ठीक है ना। कैसा लेटर लिखा? एक लेटर लिखता है और वो सेंड करता है दीपिका को, विल यू मैरी मी का, ठीक है ना। ओके, अभी वैसा ही सेम उसी दिन दीपिका भी लेटर लिखती है और एसआरके को भेज देती है। तो अभी दीपिका को नहीं मालूम है कि एसआरके ने ऐसा कुछ लेटर लिखा है, ऐसा कुछ ऑफर दिया है, ठीक है ना। हम तो ऑफर बोलेंगे भाई, हम लॉ वाले स्टूडेंट है। और वैसे ही एसआरके को भी नहीं मालूम है कि दीपिका ने कुछ ऐसा ऑफर दिया है। मतलब कि दो बंदे सेम टाइप के आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं एक दूसरे को, इग्नोरेंस में कि सामने वाले ने भी मुझे यही ऑफर दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। चलो समझते हैं कि भाई व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज करते हैं आइडेंटिकल ऑफर्स, क्या करते हैं? आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, ठीक है। भाई सामने वाले का नहीं मालूम है हमें कि वो उसने भी यही ऑफर दिया, अदर ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर बोला जाता है। देयर इज नो, अभी देखो एस आर के ने बोला कि भाई दीपिका से विल यू मैरी मी, दीपिका ने बोला एस आर के से विल यू मैरी मी, तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे? देखो, क्या रिश्ता पक्का समझे? तो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से भी ऑफर फेंक के मारा गया और इधर से भी ऑफर फेंक के मारा गया। क्या एक्सेप्टेंस मिली है इस ऑफर को? तो नहीं, ठीक है। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। वैसे भी इस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक और सोशल नेचर ऑफ एग्रीमेंट है। तो फिर भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि क्या तुम अपना घर मुझे 2 लाख रुपए में बेचोगे, और इधर से इधर इनने भी बेच दिया, क्या कि तुम खरीदोगे क्या 2 लाख रुपए में? सेम आइडेंटिकल ऑफर इन मतलब दोनों एक दूसरे से ऑफर से अनजान थे, इग्नोर थे, इग्नोरेंस। तो अभी यहाँ पर क्या होता है? क्या इसे हम बोल रहे हैं कि भाई ए ने बी को एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने ए को एक्सेप्टेंस देगी दी? नहीं, ये सिर्फ क्रॉस ऑफर है, ये बाइंडिंग नहीं होते। तो देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस, बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर्स अनदर्स ऑफर, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि भाई मिस्टर ए ने प्रपोज करा बी को कि भाई सेल कर दे तुम्हारी गाड़ी
और मिस्टर ए ने परचेज करने के लिए 2 लाख रुपए में दोनों ने सेम तरह के ऑफर दिए, तो क्या इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर बोलेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि ना ए ने एक्सेप्टेंस दी ना बी ने, क्योंकि दोनों ने ऑफर दिए। फिर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केसेस। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई हमें। फिर आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे जिसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है सर? काउंटर ऑफर मतलब होता है, आपने ना वो शार्क टैंक देखा होगा जिसमें वो पहले पिच देता है सामने वाला बंदा, एक फिर इन्वेस्टर सामने शार्क्स बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि यार मैं हम आपको ऑफर देना चाहते हैं कि भाई 10% इक्विटी लेंगे और ना 1 करोड़ फॉर 10% ऑफ इक्विटी। तो फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि यार सर मैं इतने में तो नहीं पुर पाएगा मुझे। तो क्या करता है कि भाई सर मैं काउंटर देना चाहता हूँ। काउंटर में वो बोलता है कि नहीं सर आप 8% फॉर 1 करोड़ रख लो। तो यहाँ पर काउंटर ऑफर मतलब कि सामने वाले के ऑफर के बदले में ऑफर मिला। तो ऑफर के बदले में ऑफर, व्हेन द ऑफरी बोले तो ऑफरी जिसको ऑफर मिला ऑफर्स करता है टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कि सर मैं इतने में तो राजी नहीं हूँ, मैं तो इतने में राजी हूँ भैया 8% और 1 करोड़। तो उसको क्या बोलते हैं, उसने क्या दी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी of the other subject to other of the offer subject to modification and variation in terms of original offer। ओरिजिनल ऑफर 10% का था, हमने भैया हम तो इतने में राजी नहीं है, हम जो है 8% फॉर 1 करोड़। ओके ना, हमने टर्म्स एंड कंडीशन को वेरी क्या कर दिया, चेंज कर दिया ओरिजिनल ऑफर के। तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। अभी काउंटर ऑफर जो है, काउंटर ऑफर से होगा क्या, काउंटर ऑफर से जो पुराने जितने भी ऑफर दिए गए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो भाई जो जितने भी ओरिजिनल ऑफर थे या पुराना ऑफर थे वो सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे और जो ये वाला ऑफर वैलिड रहेगा। अब काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर और इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है जिसे। देन उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारा जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग और काउंटिंग और ओपन ऑफर। मतलब कि भाई वो ऑफर जो है वो ओपन है, मतलब कि वो ऑफर ओपन है, उसको बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। जैसे 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 कि भाई द ग्रेट इंडियन सेल आती है ना अमेजोन पे, हाँ ओके ओके, द ग्रेट इंडियन सेल। और फ्लिपकार्ट पे क्या आता है, बिग बिलियन डेज, ठीक है। तो ये भाई कि आज तारीख से ये खुले हुए हैं ऑफर, ठीक है ना। आप जब तक क्या 4 दिन तक खुले रहेंगे, और 4 दिन तक बच गया भाई, पेन गिर जाता अब यार। तो देखो 4 दिन तक आप जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, 4 दिन की सेल है। तो अभी वो 4 दिन तक क्या है, वो ऑफर स्टैंडिंग है, वो क्या है, ओपन है, वो क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफर है। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूइंग ऑफर। मतलब एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस over a period of time is known as standing, continuing or open offer। tenders that are invited for supply of goods and kind is देखो जो भी टेंडर होते हैं ना वो इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर होते हैं। समझ में आ गई आपको बात। देन अपन आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो रहा है, अपन को कितने मिनट हो गए लेक्चर को, 32 मिनट हो गए। और हमने अभी हमारा क्या करा है, ऑफर के बारे में पढ़ा, प्रपोजल पढ़ा, और देन हमने कंप्लीट करे हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, चले चले बड़े बड़े बढ़ाए जुलूस चलाए जुलूस, ओके। तो इजेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, अभी हमने पढ़ा था पहले, इजेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें इजेंशियल्स हैं, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि एक ऑफर वैलिड होने के लिए, मतलब कि एक अच्छा ऑफर होने के लिए क्या क्या चीजें इजेंशियल जरूरी है हमारे ऑफर में। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इजेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। देखो भाई सबसे पहली बात तो ऑफर जो है उसको अच्छा बनाने के लिए, बोले तो वैलिड ऑफर बनाने के लिए क्या होता है कि भाई वो ऑफर जो है वो कैपेबल होना चाहिए ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। बोले तो क्यों सर, भाई जब तक ऑफर में कैपेबल नहीं होगा लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए तब तक क्या नहीं होगा भाई, वो एग्रीमेंट जो है भाई उसको तो एक्सेप्टेंस मिलेगी, फिर वो क्या नहीं बन पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा बड़ा हो गए। तो वैसे ही ऑफर इट मस्ट बी बोले तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिव राइज टू लीगल रिलेशनशिप को राइज है, इस तरह के ऑफर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई it if the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating real relationship, तो उसको कंसिडर क्या नहीं करा जाएगा, वैलिड ऑफर कंसिडर नहीं किया जाएगा इन द आई ऑफ लॉ।
जैसे सोशल इनविटेशन, मैंने क्या करा, शाहरुख खान को चाय पीने के लिए अपने बैठा था ऐसे ही भाई, इंस्टाग्राम पे अपन ने मैसेज कर दिया शाहरुख खान को, क्या हो भैया मेरी बर्थडे पार्टी है, चाय पीना आओ, नाश्ता करने आओ, ठीक है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करिए। शाहरुख खान आया नहीं, अपने को गुस्सा आया, अपन ने उस पर केस कर दिया। तो यार ये क्या है, सोशल नेचर का, सोशल इनविटेशन करा था मैंने, सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, तो भाई ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये क्या नहीं हो पाएगा, इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड, ठीक है। तो आपने आपको दोस्त को बुलाया और वो नहीं आया, तो आप मत सोचना कि भाई उस पर केस कर दोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने मेरे दोस्त को बुलाया था, मतलब SRK को बुलाया था, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से पहचाने अपनी। तो इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। मतलब सेकंड वाला पॉइंट देखो कि यार इट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड नॉट वेग। बोले 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 तो भाई, मैंने ना सामने मेरे पास एक साइड में ना किराने की शॉप है एक मेरे घर के। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि भाई 1 लीटर ऑयल दे दो। अभी 1 लीटर ऑयल बोलता हूँ, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो बोले क्या, मैंने कहा 1 लीटर ऑयल सुना है नहीं क्या। तो वो सामने वाला मुझ पर भड़कता है कि भाई ऑयल कौन सा चाहिए। तो अभी ना मेरा ऑफर क्या था, मेरा ऑफर क्या था, वेग था, सर्टेन नहीं था। देखो, it if the terms of an offer are vague, indefinite और acceptance cannot create any contractual relationship। जैसे कि भाई वेयर ए जो है ऑफर करता है टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, ठीक है ना। मेरे मुझे मालूम ही नहीं मैं भाई मैं कौन सा वाला ऑयल बेचने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या है, इस तरह का ऑफर नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। मेरे साथ तीसरा पॉइंट बता दो फटाफट। तीसरा बोलता है कि यार जब दिल की बात ना दिल में रखोगे तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। उसको बाहर निकालने पड़ेगी, सामने वाले को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, और कुछ मत समझो तुम। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब कि यार ऑफर को कम्युनिकेट तो करो, फिर ही तो एक्सेप्टेंस मिलेगी ना भाई प्रपोजल को, ऑफर को, ये प्रपोजल को। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड ऑफर टू बी कंप्लीट। ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब वो कम्युनिकेटेड होगा। किसको कम्युनिकेट होगा, द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। भाई आप कितना भी बात बोल दो कि यार मेरे को ये बोलना है, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट, एन एक्सेप्टेंस in ignorance of offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor, ठीक है ना। so if you don't ask the answer is always no, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, एक कोट। अभी आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जिसमें बात होती है, सॉरी हम ना केस लॉ डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का ये केस लॉ है। अभी केस लॉ क्या है कि ना, गौरी दत्त है, उनके एक सर्वेंट थे जिनका नाम था लालमेन शुक्ला शुक्ला, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, गौरी दत्त का एक नेफ्यू जो है वो गुम हो गया, कहीं गुम गया बच्चा। अभी क्या हुआ कि गौरी दत्त ने भाई ऑफर दिया, सबको बोला कि यार जो भी वो बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे ना क्या मैं रिवॉर्ड में भाई कुछ इनाम दूंगी। गौरी दत्त बोलती कि भाई मैं ये इनाम दूंगी। अब होता क्या है, जब ये अनाउंसमेंट की गई कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो उस टाइम में लालमेन शुक्ला नहीं था, वो कहीं गया हुआ था भाई, ठीक है ना, कहीं गया होगा। तो पर भाई इंसान अच्छा है, उसके दिल दिल अच्छा है इंसान का। सामने वाले को वो बच्चा मिल जाता है, वो ढूंढ के उसे लाता है और किसको दे देता है, गौरी दत्त को दे देता है। पर बाद में पता चलता है लालमेन शुक्ला को कि यार इस ये जो मैंने ढूंढ के दिया है बच्चे को, तो इस पर तो जो गौरी दत्त है उसने बोला था कि यार जो भी ढूंढ के लाएगा वो उसे इनाम मिलेगा, दूसरों से पता चलता है उसे। तो फिर जो लालमैन शुक्ला है वो उसको क्या मांगने जाता है, वो इनाम मांगने जाता है। तो क्या वो इनाम के लिए हकदार है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो क्या उसे इनाम मिलना चाहिए, तो हाँ, इनाम मिलना चाहिए, ठीक है ना। आपका दिल तो यही बोल रहा होगा ठीक है मिलना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है। बट एक्चुअली में ऑफर उस टाइम क्या था,
भाई उसको कम्युनिकेट किया था क्या, उसके नॉलेज में था कि नहीं था, नहीं था। तो क्या होएगा, ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। क्यों, क्योंकि भाई उसे ऑफर पता ही नहीं था। तो ये इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। अभी सामने वाले को पता ही नहीं तो काय का रिवार्ड भैया तेरे को। तो लिखा है, लिखा है, ही अनाउंस्ड दैट नेव्यू सर्टेन रिवॉर्ड दिया जाएगा, बट subsequently when he came to know of the reward he claimed it held he was not entitled to the reward as he did not know the offer, उसे ऑफर मालूम ही नहीं था तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ओके मालिक। देन हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। बोले तो इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये तो सर हमने अपनी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो भी, सॉरी, जो भी हम हमारा ऑफर दे रहे हैं वो सामने वाले की हाँ सुनने के लिए, ताकि हम ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि सामने वाला हमें असेंट दे दे। तो हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ये भी वैलिड इसेंशियल है हमारा, किसका, इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। मतलब कि भाई हम असेंट ऑफ द अदर पार्टी के लिए ये कर रहे हैं। सिर्फ हम यूं नहीं कर रहे हैं, नॉट मियरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ यार ये पेन जो है शकला का बुम बुम वाला पेन है, ये वाला वही अपन ने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। तो जिनने को भी नहीं पता है कि ये शकला का बुम बुम वाला पेन है तो ये पिछले लेक्चर जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये पेन मैं सोच रहा हूँ यार बेच दूं, मेरे एक दोस्त साथ में बैठा है, वो बोलता हूँ यार बेच दूं क्या। तो सिर्फ डिस्कस करने से या मेरा व्यू बताने से ऐसा नहीं होगा कि मैंने ऑफर दे दिया है। क्या मैंने ऑफर दिया, नहीं, सिर्फ मैंने सोच रहा हूँ यार बेच दूं क्या, या मैं इसे बेचने का सोच रहा हूँ, तो ये ऑफर नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ मैंने व्यू बताया, सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेने के लिए बोला है क्या मैंने, कुछ नहीं ना। तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा हमारा ऑफर नहीं माना जाएगा, वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। ओके पब्लिक। देन हम अगले इसेंशियल की बात करते हैं। इट मे बी कंडीशनल। तो क्या सर ऑफर कंडीशनल हो सकता है क्या। हाँ भैया ऑफर कंडीशनल हो सकता है। जैसे जैसे मेरी एक दुकान है भाई, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ, बाकी दुकान पे बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो अब दुकान है, काय की दुकान है भाई, किराने की शॉप है, ठीक है ना। मैंने ऐसा बाहर बोर्ड लगा दिया है कि ना मैं पेमेंट जो है एक्सेप्ट करूंगा सिर्फ नॉन कैश पेमेंट, मतलब ना कैश में एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, आरटीजीएस और यूपीआई वगैरह इनसे ही एक्सेप्ट करूंगा। तो भाई क्या है, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस और एनईएफटी। अभी ना मेरा क्या है, मेन तो सपोज मिस्टर ए है, देखो एक मिस्टर ए बहुत आ रहा है अपने एग्जांपल में, और मिस्टर बी है, मिस्टर बी भी है। मिस्टर ए बोलते हैं कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या। तो एक गाड़ी है इसकी, वो कौन खरीदेगा, मिस्टर बी खरीदेगा। मिस्टर बी गाड़ी खरीदेगा कितने में, 10,000 रुपये में। और मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए की गाड़ी है वो बी खरीदेगा 10,000 रुपये में। सॉरी गलत एरो लग गया अपना, ठीक है। तो 10,000 रुपये मिस्टर बी ने ए को दे दिया, और जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी चल गई भाई, कार, ठीक है ना। तो ये कार मिस्टर बी के पास चल गई, पर मिस्टर जो ए है उसने बोला कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या 10,000 रुपये में, पर मैं पेमेंट कैसे लूँगा, मैं लूँगा भाई यूपीआई से पेमेंट लूँगा या मैं कैश पेमेंट लूँगा, ठीक है। तो ऑफर जो है वो सामने वाला दे रहा है वो कंडीशनल हो सकता है। The offer will accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। जैसे भाई जैसे कि यार 5,000 रुपये की खरीदी करोगे तो उसमें 500 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा। तो ये ऑफर है, बट कब ऑफ मिलेगा, जब आप 5,000 रुपये की खरीदी करोगे। तो ऑफर जो है वो क्या है, क्या है, क्या है कंडीशनल है। ओके पब्लिक। देन अपन आते हैं हमारे 6 पॉइंट पे कि ऑफर शुड नॉट कंटेन द अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं ना एक खत लिखता हूँ, मैं मैं ना नहीं, मेरे को है ना आलिया भट्ट ने एक खत लिखा भाई, कि उसने बोला कि ना तुम विल यू मैरी मी, और अगर तुमने ये इसका जवाब ना 7 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हाँ समझूंगी।
तो अब क्या मेरी हाँ समझनी चाहिए क्या? नहीं समझनी चाहिए ना भाई। क्या लिखा है कि शुड नॉट कंटेन द टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया मुझे तो मैं समझूंगी कि तुम्हारी हाँ है। तो ऐसा नहीं चलेगा, अपन ने तो लॉ पढ़ा है तो अपन तो भाई लड़ जाएंगे इस चीज पे। तो दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉयड मोबाइल फॉर 5,000। ठीक है ना, बोला कि भाई तुम्हारा मोबाइल 5,000 रुपये में बेचोगे क्या? और अगर तुमने ये मेल से करा था उसने, ठीक है ना, ठीक, या फिर बोला, और सामने वाले बंदे से क्या बोला कि भाई अगर तुम्हारा जवाब 1 हफ्ते के अंदर नहीं देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम हमारा जो ये प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा पब्लिक, नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें लिखी हुई बात भी हमने पढ़ी है। तो नहीं हो पाएगा। देन हम जो है सेवेंथ पॉइंट है, अभी सेवेंथ पॉइंट जो है उसके बाद से हम हमारा ये जो भी हमारे इसेंशियल्स हैं वो हम 3 इसेंशियल बचे हैं मेनली, वो हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। क्योंकि हमारा ये लेक्चर हुआ है भाई 45 मिनट का, तो हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो देखेंगे कल के क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप इन लेक्चर्स का ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, या आपका कुछ भी सजेशन रिव्यू वगैरह हो, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे कांटेक्ट नंबर या फिर इंस्टा हैंडल वगैरह वगैरह जो जहाँ पे भी आप लोग कनेक्टेड हो वहाँ पर आप जो है मुझे दे सकते हो। और हाँ, इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो मयंक जैन क्लासेस पे, जहाँ पर आपको भाई रिवीजन ऑन रील्स जैसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट्स। और या फिर और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं इंस्टा पे देता हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर। तो चलो, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज़ें लेके। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।